ये लड़ाई अगर यहां से हार गए, ये लड़ाई अगर यहां से कमजोरी से लड़ी गई, इस देश में कभी कोई भाई कलाई पे राखी नहीं बांध पाएगा। वो नीतियों का आंदोलन था, आपके बिल से हम सहमत नहीं है। ये मेरी बेटियों के सम्मान का आंदोलन है। वक्त चाहे जो हो, हम यहां से फैसला करके उठेंगे। हम सड़क पर बैठे हैं, लोग हमसे सवाल पूछते हैं, मीडिया वाले पूछते हैं क्या हासिल किया। मैं बताता हूं हमने क्या हासिल किया। यह आदमी जिसको तथाकथित युग पुरुष बताने में देश की सत्ता लगी है, इस आदमी के पहले दिन की भाषा थी कि मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूं क्या। इसके पहले दिन की भाषा थी कि हमारे बच्चियों की तस्वीरों में ये शब्दों में दूरियां आंक रहा था। इस आदमी को आपने इस कदर ला छोड़ा कि हमारे खाप चौधरी कुछ अच्छा था कह बुलाने के लिए कह रहा है। इसका गुमान आपने तोड़ा है। आपने दिल्ली पुलिस का गुमान तोड़ा है, जो जांच की बात नहीं कर रही थी उसको जांच में बुलाना पड़ा। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, यह लड़ाई अगर यहां से हार गए, यह लड़ाई अगर यहां से कमजोरी से लड़ी गई, इस देश में कभी कोई भाई कलाई पे राखी नहीं बांध पाएगा। अगर यह लड़ाई कमजोर तरीके से लड़ाई गई तो इस देश में कोई भाई कभी हाथ में राखी की प्लेट नहीं थमा पाएगा। इसीलिए लड़ाई आपको जोर शोर से लड़नी होगी और इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बीच रास्ते की लोग बात करते हैं। मैंने हमेशा कहा किसान आंदोलन छोटा आंदोलन था, इसीलिए छोटा था क्योंकि वो नीतियों का विरोध था। आपने 3 बिल पेश किए, हमें उनसे विरोध है, सहमत नहीं है। इस देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट पर आंदोलन हुआ, वो नीतियों का आंदोलन था। आपके बिल से हम सहमत नहीं है। ये मेरी बेटियों के सम्मान का आंदोलन है। वक्त चाहे जो हो, हम यहां से फैसला करके उठेंगे, गिरफ्तारी करवा करके उठेंगे। मेरी आपसे भी गुजारिश है, लोग कहते हैं कि दूसरा पड़ाव क्या होगा। दूसरे पड़ाव का जिक्र कल चंद्रशेखर जी ने किया था। जब आंदोलन पहले पड़ाव के बाद दूसरे में कूदता है तो सरकार को बता देना चाहता हूं इसी मंच से, किसान आंदोलन का दूसरा ही पड़ाव था जब आपने ट्रैक्टरों के सामने गड्ढे खोद दिए और हमारे ट्रैक्टर हेलीकॉप्टर बनकर के दिल्ली आकर के खड़े हो गए, लेकिन गड्ढों से रुके नहीं। इस आंदोलन का दूसरा पड़ाव होगा कि आकर के प्रधानमंत्री की चौखट पर खड़े द्वारपाल को इस देश की महिलाएं पूछेगी कि वो साक्षी मलिक कैसे बदल गई, जिसके लिए कल खाना तैयार था आज गेट बंद है। ये सवाल इस देश की महिलाएं पूछने सड़कों पर निकलेगी। ये दूसरा पड़ाव होगा। यह आंदोलन गांव गांव पहुंचेगा, घर घर पहुंचेगा। और एक बात जान लीजिए, न्याय की बात, बिचौलियापन की बात इज्जतों पे नहीं होती। इज्जतों पे 2 ही विकल्प होता है, या तो जान से चले जाएंगे या न्याय पा जाएंगे। क्योंकि लोग हमसे पूछ रहे हैं कि इतने दिनों बाद आवाज क्यों उठाई। अगर आज इसका आवाज का इंसाफ नहीं हुआ तो बच्चियां ये कहेगी कि ये राजनेता तो बहुत बड़े हो, इनका नाम बिगड़ता कभी कुछ। एक आंदोलन पहले भी हुआ था, उसमें नाम ब्रजभूषण का बिगड़ा था। यह संदेश नहीं देना है, संदेश यह देना है कि अगले 70 साल में अगर कोई ब्रजभूषण पैदा होगा तो पुलिस उसका गिरबान पकड़ के घर से लाएगी और कानून इतना कमजोर हम यहां से होने नहीं देंगे। मजबूत कानून को करके जाना है, इसलिए आपको अड़े रहना है, घबराने की जरूरत नहीं है। बता देता हूं इन बच्चों की शक्ति क्या है। इन बच्चों की शक्ति यह है, ये हरियाणा से चली, दिल्ली में बैठ गई, आदत से पहलवान थी। इन्होंने ऐसी कुश्ती लड़ी कि दिल्ली में खेला दांव, पटखनी कर्नाटक में दे गया। यह एक कुश्ती के हुनर की पहचान है। और एक बात कहते हैं, महाभारत में जब इस देश में हस्तिनापुर में द्रौपदी को किसी ने राजा ने स्वीकार नहीं किया, उसने अग्नि परीक्षा की बात कही थी। इन बच्चों ने भी लाई डिटेक्टर टेस्ट की बात कही है। हम अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हैं, अपनी पवित्रता के भरोसे दावा कर रहे हैं। एक आदमी जिस पे इतने मुकदमे हो, वो क्या दावा करेगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आंदोलन को दूसरे पड़ाव में लेकर जाएंगे और दूसरे नहीं 200 पड़ाव अगर लड़े यही से लड़ेंगे, लेकिन न्याय लेकर के जाएंगे। आखिरी की 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं के खिलाफ है तो होने दो। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास भी तो ट्रैक्टर है। अरे ट्रैक्टर तुम्हारे पास होंगे, लेकिन बेटी के खिलाफ चलाने वाला कोई ड्राइवर उस ट्रैक्टर पे इस भारत में नहीं बैठेगा। हम लिख के देते हैं, खिलाफ है तो होने दो। जान थोड़ा ही है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ा ही है। लगेगी आग तो आएंगे कहीं घर जद में,
लगेगी आग तो आएंगे कई जद में, यहां सिर्फ मेरा मकान थोड़ा ही है। और आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं, कहते हैं दुश्मन बहुत मजबूत है। 1000 करोड़ का आदमी बता रहा है अपने आपको, 1000 करोड़ रुपए के ऊपर को तो हमारा ट्रैक्टर इतनी से दर्जा पता भी लगता, असली करोड़ों का वो है। तो एक बात समझ लीजिए, आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं कि जानता हूं कि दुश्मन भी कमजोर नहीं, लेकिन जानता हूं कि दुश्मन भी कमजोर नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ा ही है, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ा ही है। डिगे रहिएगा, अड़े रहिएगा, ना हटेंगे ना हटने देंगे। यहां से सिर्फ और सिर्फ न्याय लिखा जाएगा।